हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं गाइस आप सभी? आई होप सभी बिल्कुल स्वस्थ मस्त और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि VMOU BA सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम बहुत पास आ चुके हैं और 27 तारीख को हमारा हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर होने वाला है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण और स्कोरिंग चैप्टर यानी महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी के पूरे चैप्टर को बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ने वाले हैं। आज की इस क्लास में हम क्या क्या कवर करेंगे देखिए। तुलसीदास जी का संपूर्ण जीवन परिचय, जो आपको एक ही बार में याद हो जाएगा क्योंकि इतनी इजी लैंग्वेज में मैंने नोट्स बनाया ना कि आपको आसानी से याद हो जाएगा बहुत जल्दी। पाठ्यक्रम में दिए गए 3 पदों की शानदार सप्रसंगी व्याख्या। आपकी बुक में जो 3 पद दिए गए हैं तुलसीदास जी के, उन तीनों पदों की सप्रसंगी इजी लैंग्वेज में व्याख्या और परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो बहुत ही शानदार और धमाकेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस मज़ेदार क्लास को शुरू करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का संपूर्ण जीवन परिचय। तो विद्यार्थियों, आइए हिंदी साहित्य के सूर्य और अमर राम भक्ति शाखा के महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन को बहुत ही सरल, रोचक और आसान भाषा में जानते हैं ताकि यह आपको पढ़ते ही तुरंत याद हो जाए। जन्म और जन्म स्थान। जन्म वर्ष। तुलसीदास जी का जन्म संवत 1589 सन 1532 के लगभग माना जाता है। जन्म स्थान। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। हालांकि कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो क्षेत्र को भी मानते हैं। तो आपको ये बात लिखनी है कि हाँ, कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो क्षेत्र को भी मानते हैं और बाकी इनका जन्म शायद इनमें अपवाद है कि हाँ, कुछ लोग तो ये कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं। इसलिए माता पिता और बचपन का संघर्ष। माता पिता। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। ये तो आसानी से याद हो जाएगा। आप जेठालाल देखते हो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें भिड़े का क्या नाम होता है? आत्माराम तुकाराम भिड़े। तो इससे आप याद रख सकते हैं। और माता का नाम हुलसी। इनका क्या नाम है? तुलसीदास। माता का क्या नाम है? हुलसी। बस तू की जगह हु लगाना है, हुलसी। अशुभ नक्षत्र और त्याग। इनका जन्म एक अशुभ नक्षत्र अभुक्ता मूल नक्षत्र में हुआ था, जिसके कारण अशुभता के डर से माता पिता ने इन्हें बचपन में ही त्याग दिया था। अनाथ जीवन। भाग्य की विडंबना देखिए कि बाल्यावस्था में ही इनके माता पिता का साया इनके सिर से उठ गया, जिससे इन्हें जीवन के शुरुआती दिनों में बहुत ठोकरें खानी पड़ी और भयंकर कष्टों का सामना करना पड़ा। गुरु कृपा और शिक्षा दीक्षा। पालक व गुरु। अनाथ बालक तुलसी को संत नरहरिदास जी अपने साथ ले गए और उनका पालन पोषण किया। शिक्षा। नरहरिदास जी ने ही बालक तुलसी को शिक्षा दीक्षा दी और उनके मन में भगवान राम की भक्ति के बीज बोए। विवाह और जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। यहाँ इनकी लाइफ चेंज होती है, इनकी शादी होती है। युवावस्था पर आने पर इनका विवाह रत्नावली नाम की विदुषी स्त्री के साथ हो जाता है। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। पत्नी की फटकार और वैराग्य। जब एक बार वे पत्नी से मिलने बिना बताए मायके पहुंच गए, तब पत्नी रत्नावली ने उन्हें ताना मारते हुए कहा, लाज न लागत आपको, दोरेव साथु साथ, हाड़ मांस की देह ममता में ऐसी प्रीति, जो सुश्री राममय होत न भव भीति। अर्थात जिनकी प्रीति तुम्हारी इस चमड़ी और हड्डियों के शरीर से है, वैसी ही भगवान राम से होती ना तो भव सागर पार हो जाता। ऐसा ताना मारा था उनकी ही पत्नी ने उनको। उसके बाद क्या हुआ? वैराग्य की प्राप्ति। पत्नी की इन कड़वी लेकिन सच्ची बातों का तुलसीदास जी के दिल पर ऐसा असर हुआ कि उनका संसार से मोह भंग हो गया और वे हमेशा के लिए वैराग्य लेकर भगवान राम की भक्ति में लीन हो गए। कार्यक्षेत्र और रचना। तुलसीदास जी ने अपने जीवन का अधिकांश समय काशी, चित्रकूट और अयोध्या में बिताया।
इन्होंने लोक कल्याण और लोक समाज सुधार के लिए कई महान ग्रंथ रचे, जिनमें विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस के साथ साथ विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और बरवे रामायण प्रमुख है। महाप्रयाण अर्थात निधन। अपने जीवन के अंतिम समय में तुलसीदास जी ने काशी के अस्सी घाट पर वास किया। संवत 1623 के लगभग इनका स्वर्गवास हो गया। उनकी मृत्यु के संबंध में यह प्रसिद्ध लोक उक्ति आज भी प्रचलित है। संवत 100 से 80 गंग के तीर, सावन सुकुमा तीज शनि, तुलसी त्यज्यो शरीर। अब इनकी जो आपकी बुक में जो पद्य दिए गए हैं, तुलसीदास जी के 3 पद्य दिए गए हैं, तो उसमें प्रथम पद्य ये है, गिरिजा पूजन सजी सुचि सज्जा, चली महिषी से सुधर सुजाना, सुनी धनु कुमर पराने, देखी रूप लोचन ललचाने, देखी राम छवि काम दुगुना, हर्षित मणि मूर्ति जनु दुगुना, सिय हृदय अस विनय बढ़ाई, साधु सराहत सुकृत सगाई। ठीक है, देखिए इसका संदर्भ पाठ्य पुस्तक, यह हमारी हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत महाकवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित अमर महाकाव्य रामचरितमानस के बाल कांड से अवतरित है। ये लिखना, ये लाइन बहुत जरूरी है कि हमारी बुक के रामचरितमानस के, मतलब तुलसीदास जी का सबसे बड़ा अमर महाकाव्य है रामचरितमानस, उसके बाल कांड से लिया गया है। रामायण में भी रामचरितमानस में बहुत सारे कांड थे, या 3 या 4 कांड थे आई थिंक। बाल कांड और फिर लंका कांड और सुंदर कांड, ये तो 3 तो मेरे को पता है। बाकी क्या अगर और भी हो तो आप जानते हो तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है। रचयिता भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि संत कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रसंग, जब गुरु विश्वामित्र के साथ भगवान जी राम और लक्ष्मण जी जनकपुर पहुंचते हैं, तब जनक के महल के चारों तरफ उत्सव का माहौल होता है। इस प्रसंग में माता सीता अपनी सखियों के साथ माता गौरी पूजन करने के लिए जाती है। आपने रामायण देखी होगी, यहीं पर राम भगवान और सीता माता मिलते हैं, और जब गौरी पूजन करने जाती है माता सीता, तो वो गौरी मैया से श्री राम को ही अपने पति के रूप में पाना चाहती है, मतलब मांगती है उनको। मार्ग में जब वे श्री राम और लक्ष्मण के दर्शन करती है, तो उस मनमोहक और अद्भुत दृश्य का बहुत ही सुंदर वर्णन इस पद में किया गया है। व्याख्या देखिए, पंक्ति का भाव, सुंदर और समझदार सीता जी अपनी सखियों के साथ पूरी तैयारी और साज सज्जा के साथ माता गौरी गिरजा की पूजा करने के लिए चलती है। जब वे रास्ते में श्री राम और लक्ष्मण के गुणों और उनके सौंदर्य के बारे में सुनती हैं और उन्हें अपनी आंखों से देखती है, तो उनकी नेत्र आंखें उस रूप को देखकर लालच में पड़ जाते हैं, यानी टकटकी लगाकर देखते ही रह जाते हैं। श्री राम की उस अलौकिक छवि को देखकर सीता जी के मन में प्रेम, कामदेव का भाव और अधिक बढ़ जाता है। ऐसा लगता है कि मानो कोई सुंदर मणियों की मूरत 2 गुना चमक उठी हो। सीता जी अपने हृदय में विनय करती है और मन ही मन सोचती है, यदि मेरे पूर्व जन्म के अच्छे कर्म सुकृत साथ है, तो यह सुंदर राजकुमार ही मेरा पति बने। विशेष भाषा शैली, इस पद में तुलसीदास जी की बेहद मधुर, परिमार्जित और साहित्यिक अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। आप ये लाइनें जरूर लिखिएगा कि तुलसीदास जी अवधि भाषा का प्रयोग करते हैं अपने पदों में। ये बातें लिख सकते हैं आप। मधुर, परिमार्जित वर्ड याद नहीं हो तो भी आप साहित्यिक अवधि ऐसे लिख सकते हैं। रस, इसमें मुख्य रूप से श्रृंगार रस, संयोग, श्रृंगार और अद्भुत रस की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। अलंकार, पंक्तियों में अनुप्रास रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकारों का बहुत ही सहज और चमत्कारी प्रयोग देखने को मिलता है। विशेष संदेश, यह पद भगवान राम और सीता के सहज आकर्षण, पवित्र प्रेम, उनके दिव्य मिलन की शुरुआत को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाता है। नेक्स्ट द्वितीय पद आता है, बंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब सुखद सुलभ जगात जो रामू, मुख प्रसन्न सुंदर बरबेनी, दुरित दवन दुखदंद हरनी, अंग अंग छवि उपमा दीजे, कोटि काम कलित छवि कीजे,
तन मणि द्युति कंचन कमनीयु, जानहु विधि विविध बसन पहनियु। देखिए, यह पद्य हमारी हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत महाकवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कवितावली से अवतरित है। पिछले वाला जो था वो रामचरितमानस से था, ये वाला जो है कवितावली से उद्धत है। भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि संत कवि गोस्वामी तुलसीदास जी इसके रचयिता हैं। प्रसंग, इस पद में महाकवि तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के बाल रूप, बचपन की सुंदरता का अत्यंत मनमोहक और सजीव वर्णन किया है। इसमें भगवान राम के बाल सौंदर्य, उनके हंसमुख मुखड़े और उनके रूप की अलौकिक दिव्यता को बहुत ही प्यार से दर्शाया है। सरल व्याख्या, पंक्ति का भाव। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री राम के उसी बाल रूप की वंदना करता हूँ जो संसार के सभी प्रकार के सुख देने वाला और जीवों को आसानी से प्राप्त होने वाला है। भगवान राम का मुख हमेशा प्रसन्न रहने वाला, उनके बाल बहुत ही सुंदर एवं घुघराले हैं। उनका यह रूप सभी प्रकार के पापों, दुरित और दुखों को नष्ट करने वाला है। उनके शरीर के एक एक अंग की सुंदरता इतनी अद्भुत है कि उसकी तुलना करोड़ों कामदेवों की सुंदरता से भी बढ़ चढ़कर की जा सकती है। उनके शरीर की चमक ऐसी है मानो सोने कंचन जैसी कांति पर उन्होंने तरह तरह के सुंदर वस्त्र पहन रखे। विशेष भाषा शैली, इस पद में तुलसीदास जी की सरल, मधुर और प्रवाहमयी ब्रज भाषा का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। रस, इसमें मुख्य रूप से वात्सल्य रस और भक्ति रस की बहुत ही प्यारी अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। अलंकार, पंक्तियों में अनुप्रास, उपमा और रूपक अलंकारों का बहुत ही सहज और चमत्कारिक प्रयोग हुआ है। विशेष, यह पद भगवान राम के बाल रूप के प्रति तुलसीदास जी के अगाध प्रेम और उनकी अनन्य भक्ति को दर्शाता है। अब आता है तृतीय पद्य। अब हमने पहला पद कंप्लीट कर लिया, दूसरा भी कंप्लीट कर लिया, अब तीसरे पे आते हैं। कबहु हो यह रहनी रही हो, श्री जानकी जीवन समेतुत सुचित हित, हरिवंश कही हो। हाँ करी दुरट दुसह दुख कबहु कहिलो, कबहु प्रगट भोरही उठी अनुग्रह को लही हो। कबहु करी प्रणाम दंडवत मणि मंदिर महदुरी हो, मानस त्रिविव ताप शोषत शीतल राम नाम सुधा पी हो। ठीक है, देखिए संस्कृत लैंग्वेज थोड़ी कठिन तो है। ठीक है, यह पद्य हमारी हिंदी साहित्य की पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना विनय पत्रिका से अवतरित है, अर्थात लिया गया है। फर्स्ट वाला रामचरितमानस से लिया था, दूसरा वाला कवितावली से लिया था और ये वाला विनय पत्रिका से लिया गया है। रचयिता भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि संत कवि गोस्वामी तुलसीदास है। प्रसंग, इस पद में महाकवि तुलसीदास जी ने अपनी दीनता, भगवान के प्रति अनन्य समर्पण और सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने के लिए प्रभु श्री राम से प्रार्थना की है। इसमें कवि की यह हार्दिक इच्छा झलकित होती है कि वे अपना शेष जीवन भगवान राम और माता सीता की शरण में कैसे बिताना चाहते हैं। तुलसीदास जी भगवान राम से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, क्या कभी ऐसा सौभाग्य आएगा जब मैं ऐसी जीवन शैली अपना सकूंगा, यानी माता सीता और श्री राम के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकूं। क्या कभी मेरे कठिन और असहनीय पाप व दुख दूर होंगे? क्या कभी सुबह उठकर मुझे आपकी कृपा का अनुभव होगा? क्या कभी मैं भगवान के मंदिर जाकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करूंगा और प्रेम से मचल कर चरणों में गिर जाऊंगा? मेरे मन के तीनों प्रकार के ताप, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, आधिदैविक, जल रहे हैं, जिन्हें सुखाने और शांत करने के लिए क्या मैं कभी राम नाम रूपी अमृत का पान कर सकूंगा? विशेष भाषा शैली, इस पद में तुलसीदास जी की भावपूर्ण, परिमार्जित और साहित्यिक ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है।
फर्स्ट वाले में अवधि का हुआ था, इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है। रस, इसमें मुख्य रूप से भक्ति रस और शांति रस की बहुत ही गहरी अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। अलंकार, पंक्तियों में अनुप्रास और रूपक अलंकारों का बहुत ही सहज प्रयोग किया गया है, जैसे राम नाम सुधा के में रूपक अलंकार है। विशेष संदेश, यह पद भक्त की आर्त पुकार, भगवान के प्रति उनकी सच्ची निष्ठा और भवसागर से तरने की तीव्र लालसा को दर्शाता है। प्रश्न 1, महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी का विस्तृत जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं और साहित्यिक विशेषताओं पर विस्तार से प्रकाश डालें। प्रस्तावना और जन्म परिचय। हिंदी साहित्य की अमर निधि और राम भक्ति शाखा के सिरमौर महाकवि तुलसीदास जी का जन्म संवत 1589 अर्थात सन 1532 के लगभग उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरी क्षेत्र को भी मानते हैं। इनके पिता का नाम आत्मा दुबे और माता का नाम तुलसी था। बचपन का संघर्ष और अनाथ, जन्म के समय अशुभ नक्षत्र होने के कारण माता पिता ने इन्हें त्याग दिया और बाल्यावस्था में ही माता पिता का साया सिर से उठ जाने के कारण इनका शुरुआती जीवन बहुत अधिक संघर्षों, कष्टों और अनाथों की तरह बीता। गुरु कृपा और शिक्षा दीक्षा, दयालु संत नरहरिदास जी, ये याद रखिएगा, नरहरिदास जी संत थे जिन्होंने जो इस बालक को अपने साथ ले गए, उनका पालन पोषण किया। इन्होंने ही बालक तुलसी को शिक्षा दीक्षा दी। उनका कोमल मन में भगवान राम की भक्ति के बीज बोए। विवाह और वैराग्य प्राप्ति, युवावस्था में इनका विवाह रत्नावली नाम की विदुषी स्त्री के साथ हुआ जिनसे वे अत्यधिक प्रेम करते हैं। चलो मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। अगर आपको तुलसीदास जी के बारे में और कुछ चीज़ें याद ना आए तो आप ये स्टोरी भी लिख सकते हैं। क्यों उन्होंने, उनकी जो पत्नी थी रत्नावली, उन्होंने तुलसीदास जी को डांटा था, ताने मारे थे। क्यों हुआ था ऐसा? क्योंकि एक बार तुलसीदास जी की पत्नी जो है रत्नावली अपनी पीहर गई थी। बहुत तेज बारिश हो रही थी और वो तो घर में पहुंच गई, घर का दरवाज़ा बंद था। ठीक है। उनको अपनी पत्नी की याद आ रही थी। ठीक है। तो वो इतनी भयंकर बारिश हो रही थी, उसमें भी उनको अपनी पत्नी से मिलने जाना था। ठीक है। तो फिर वो क्या करते हैं कि उनके अंधेरा था, रात थी और बारिश भी हो रही थी। ठीक है। तो एक उनको लगा कि घर के ऊपर एक बेल है, तो मैं उस बेल को पकड़कर चढ़कर घर के अंदर चला जाऊंगा। तो बेल को पकड़कर अंदर चले गए। बाद में पता चला कि वो बेल नहीं थी, वो सांप था। तो उसके बाद उनकी पत्नी ने उनको धत्कारा कि आप जितना मुझसे प्रेम करते उतना अगर आप भगवान राम से करते ना तो अब तक आपके सारे पाप धुल चुके होते। इसलिए उन्होंने कहा था कि हाड़ मांस की देह, वो जो अभी दोहा था हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, वो वाली बात उन्होंने की और उनको फटकारा। तो इनसे इनका मोह माया से मन पूरी तरह उचट गया और वे हमेशा के लिए वैराग्य लेकर राम भक्ति में लीन हो गए। काशी, त्रिकुट और अयोध्या में अपना अधिकांश जीवन बिताने के बाद संवत 1623 के लगभग इन्होंने काशी के 80 घाट पर अपना शरीर त्याग दिया। प्रमुख रचनाएं, तुलसीदास जी के अमर ग्रंथ है रामचरितमानस, ये सबसे बड़ा महाकाव्य है, अमर महाकाव्य है। विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, बरवे रामायण और जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये इनकी रचनाएं हैं। साहित्यिक विशेषताएं, समन्वयवादी दृष्टिकोण, इन्होंने अपने साहित्य में शैव, वैष्णव और ज्ञान भक्ति का अद्भुत समन्वय किया। भाषा शैली, इन्होंने अपनी रचनाओं में परिमार्जित अवधि और मधुर ब्रजभाषा दोनों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। अलंकार योजना, इनकी रचनाओं में अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा अलंकारों की भरमार है। प्रश्न 2 आता है, तुलसीदास जी के लोक कल्याणकारी स्वरूप और उनकी समन्वयवादी भावना का विस्तार से वर्णन कीजिए। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी केवल एक महान कवि ही नहीं बल्कि एक महान युग प्रवर्तक और समाज सुधारक भी थे। उनके साहित्य का मुख्य उद्देश्य लोक मंगल अर्थात जनता का कल्याण रहा है।
समन्वय की विराट चेतना। तुलसीदास जी का पूरा साहित्य समाज को जोड़ने में, उनके सामंजस्य बैठाने का एक बहुत बड़ा प्रयास था। शैव और वैष्णव समन्वय। उन्होंने भगवान शिव और राम की भक्ति में कोई भेद नहीं रखा, दोनों को एक दूसरे का पूरक बताया। ज्ञान और भक्ति समन्वय। उन्होंने समाज को ये समझाया कि ज्ञान और भक्ति दोनों मिलकर ही मनुष्य के जीवन को सफल बनाते हैं। ऊंच और नीच का भेद मिटाना। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को राम राज्य की अवधारणा से जोड़ने का काम किया। लोक कल्याण की भावना। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं, विशेषकर रामचरितमानस के जरिए समाज में फैले पाखंडों को, प्रथाओं और वैमनस्य को दूर करने का संदेश दिया। उन्होंने एक आदर्श समाज की कल्पना की जहां भाई, पिता, पति और सेवक सभी अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठा से कर सके। संक्षेप में कहा जा सकता है कि तुलसीदास जी का लोक कल्याणकारी और समन्वयवादी स्वरूप आज के आधुनिक समाज में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पाठ्यक्रम में संकलित राम लक्ष्मण के जनकपुर आगमन प्रथम पद की सप्रसंग व्याख्या कीजिए तथा इसके काव्य संदर्भ को स्पष्ट कीजिए। ये अपन ने पढ़ा था, जो पद्य था वो स्टार्टिंग में पढ़ा था, ठीक है, तो वो अभी डायरेक्ट देखते हैं प्रसंग। यह पद महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित अमर महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसमें गुरु विश्वामित्र के साथ जनकपुर पहुंचे राम और लक्ष्मण के दर्शन जब माता सीता सखियों के साथ गौरी पूजन के मार्ग पर करती तब के अद्भुत दृश्य का वर्णन है। समझदार और सुंदर सीता जी अपनी सखियों के साथ माता गौरी की पूजा करने जाती हैं। जब वे मार्ग में राम और लक्ष्मण की सुंदरता और उनके गुणों के बारे में सुनती हैं और अपनी आंखों से उन्हें देखती हैं तो उनके नेत्र उस पर मुग्ध होकर वहीं टिक जाते हैं। श्री राम की अलौकिक छवि को देखकर सीता जी के मन में प्रेम का भाव और अधिक बढ़ जाता है। वे मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यदि मेरे पूर्व जन्म के अच्छे कर्म साथ हैं तो यही सुंदर राजकुमार मेरा पति बने। काव्य सौंदर्य विशेष। इसमें तुलसीदास जी की बेहद मधुर और साहित्यिक अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। इसमें मुख्य रूप से संयोग, श्रृंगार रस की बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। अलंकार, पंक्तियों में अनुप्रास, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकारों का बहुत ही सुंदर सहज प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कवितावली में संकलित बाल रूप वर्णन द्वितीय पद के आधार पर भगवान राम के बाल सौंदर्य का वर्णन कीजिए। ये भी अपन ने पढ़ लिया, लेकिन फिर भी देख लेते हैं व्याख्या। तुलसीदास जी कहते हैं, चलो प्रसंग भी देख ही लेते हैं। यह पद तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचना कवितावली के बालकांड से अवतरित हैं। इसमें माता कौशल्या द्वारा अपने छोटे लाडले बालक राम को नहलाने, सजाने, उनकी मनमोहक बाल लीलाओं का जीवंत चित्रण किया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम की उसी बाल रूप की वंदना करता हूँ जो संसार को सभी सुख देने वाला है। माता कौशल्या बालक राम को नहला रही हैं, उनके शरीर पर उबटन लगा रही हैं। राम जी के बाल बहुत ही सुंदर और घुंघराले हैं तथा माथे पर प्यारा सा तिलक सजा हुआ है। उनके एक एक अंग की सुंदरता करोड़ों कामदेवों से भी बढ़कर है। उनके शरीर की चमक सोने जैसी कांति पर सुंदर वस्त्रों जैसी प्रतीत होती है। काव्य सौंदर्य भाषा। इसमें तुलसीदास जी की सरल, मधुर और प्रवाहमयी ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। इसमें वात्सल्य और रस, भक्ति रस की बहुत ही प्यारी अभिव्यक्ति है। इसमें अनुप्रास, उपमा, अलंकारों का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। विनय पत्रिका में संकलित तृतीय पद के आधार पर तुलसीदास जी की भक्ति भावना, उनकी दीनता के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। कबहू हो यह रहे, ये वाला अपन ने पद पढ़ा था, वो ही पद है जो तृतीय पद था वो। यह पद तुलसीदास जी की प्रसिद्ध कृति विनय पत्रिका से लिया गया है। इसमें कवि ने स्वयं को दीनहीन, अनाथ और पापों से घिरा मानकर भगवान राम के चरणों में पूर्ण समर्पण और सांसारिक दुखों से मुक्ति की गुहार लगाई है। ये अपन ने पढ़ा था, लेकिन फिर भी
रिवाइज हो जाएगा तो अच्छे से याद हो जाएगा कि तुलसीदास जी की भगवान राम से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, क्या कभी ऐसा सौभाग्य आएगा जब मैं माता सीता और राम के साथ अपनी जीवन शैली बिता सकूंगा? क्या कभी मेरे कठिन और असहनीय पाप व दुख दूर होंगे? क्या कभी सुबह उठकर मुझे आपकी कृपा का अनुभव होगा? क्या मैं कभी मंदिर जाकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करूंगा और चरणों में गिर जाऊंगा? मेरे मन के तीनों पाप ताप आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक जल रहे हैं, जिन्हें शांत करने के लिए क्या मैं कभी राम नाम रूपी अमृत का पान कर सकूंगा? इसमें भावपूर्ण और परिमार्जित ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें भक्ति रस और शांति रस की गहरी अभिव्यक्ति है। राम नाम सुधा में रूपक अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी और तुलसीदास जी वाला ये चैप्टर पूरा आपको एकदम मक्खन की तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो जल्दी से वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। अपने सभी वीएमओ वाले दोस्तों और स्टडी ग्रुप्स में से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सके। और हाँ, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर एक धमाकेदार क्लास की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं बहुत जल्द अगली सुपर डुपर क्लास में। तब तक के लिए जमकर पढ़ाई करते रहिए, अपना खूब ख्याल रखिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू गाइस।